दिल्ली चुनाव में पहली बार एनसीपी चुनाव मैदान में है। दिल्ली में अनेकों प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। अभी कुछ दिनों में ही दिल्ली में चुनाव की घोषणा होनी है और एनसीपी ने अपने कार्यकर्ता सम्मेलन और यहां से बादली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे मुलायम सिंह के पक्ष में यहां पर एक बैठक हो रही है। कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सिंह, इनसे बात करते हैं। देखिए, क्या कहेंगे यहां पर एनसीपी की पहली धमक को लेकर? देखिए, एनसीपी जनता की आवाज है। एनसीपी एक मिशन है जो संकल्प ले चुका है कि गरीबों की आवाज बनके वो उठेगी। एनसीपी एक बदलाव की लहर है और आंदोलन, लहर, क्रांति, परिवर्तन, बदलाव, इंकलाब, संघर्ष, परिवर्तन, बदलाव, ये सारी चीजें एक ही बातें हैं। ये बहुत जल्द बदलाव आने वाला है। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है एनसीपी के साथ, क्योंकि वो कांग्रेस को देख चुकी है, वो आम आदमी पार्टी को देख चुकी है। उन्होंने देख लिया है कि एक बेड पे 4 मरीज कांग्रेस के शासन में भी थे और वही 4 मरीज एक बेड पर आम आदमी पार्टी के शासन में भी रहे हैं। कांग्रेस के शासन में भी जो भ्रष्टाचार बहुत जोरों पे था, आम आदमी की 10 साल की सरकार में भी भ्रष्टाचार पूरे चरम पे रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आए थे, वही भ्रष्टाचार में लिप्त होके जेल जाने का काम उन्होंने किया है। तो जनता को पता चल चुका है, चोर उचक्कों की सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। अभी दिल्ली में पहली बार एनसीपी चुनाव लड़ रही है। कितने सीटों पर आप लोगों ने प्रत्याशी और उतारने बाकी है? कितने सीटों पर कुल? अभी हमने 11 प्रत्याशियों को उतारा है। हम लोग अच्छे लोगों की तलाश में हैं। हम लोग चाहते हैं हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ें और जनता को एक नया बदलाव वाली सरकार दें, जहां पर शासन का बदलाव उनको नजर आए, प्रशासन उनके हिसाब से चले, जनता को सहूलियतें जो हैं खैरात के रूप में नहीं मिले, उनके अधिकार के रूप में मिले। शिक्षा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। ये जो प्राइवेट स्कूलों के नाम पर लूट का धंधा बनाया हुआ है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। चिकित्सा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। अगर कोई भी गरीब आदमी है और किसी भी कारण से उसका एक्सीडेंट या कुछ हो जाए, तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहां पर इलाज फ्री होना चाहिए। ये हम लोग चाहते हैं। और अगर एनसीपी की सरकार आई तो शिक्षा बिल्कुल फ्री होगी, चिकित्सा बिल्कुल फ्री होगी, रोजगार गारंटी होगी। हर परिवार को, जो भी वोटर परिवार है, हर परिवार को, हर नौजवान को रोजगार मिलेगा। एनसीपी का नारा है, राष्ट्रपति का बेटा हो या हो गरीब की संतान, सबको हो रोजगार, यहाँ पर शिक्षा मिले एक समान। तो हमें राहत नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। दिल्ली में आप लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, संगठन कितना मजबूत है यहाँ पर? और क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ, जैसे महाराष्ट्र में आप लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़े, एक साथ सरकार चला रहे हैं, दिल्ली में ऐसी कोई संभावना होगी क्या? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि झूठे लोगों को उखाड़ के फेंकने के लिए एनडीए को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। अभी हमारी वो बातें चल रही हैं। एनडीए मिलके अगर चुनाव लड़ता है तो जो समाज है, जो लोग हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, अरविंद केजरीवाल को मौका मिला था दलितों को सीएम बनाने का। आतिशी जी को बनाया, क्या दलितों ने वोट नहीं किया था? दलितों को सीएम बना सकते थे, माइनॉरिटी को सीएम बना सकते थे। 6 महीने की बात थी। अगर उनको, जिनका वोट लेके सरकार बनी है, उनको सीएम बना सकते थे। उनके पास में माइनॉरिटी में सिख भी थे, मुस्लिम भी थे और जैनी भी थे। इन लोगों को हक नहीं दिया उनका। जनता को ये सोचना होगा, खास तौर पे माइनॉरिटी के लोगों को, दलितों को सोचना होगा कि आपको जब मौका देने का मौका मिला, अरविंद केजरीवाल को जब जेल से बाहर आए, तो उनको माइनॉरिटी को सत्ता देनी चाहिए थी, या दलितों को देनी चाहिए थी, या पूर्वांचल के लोगों को उनका हक देना चाहिए था। जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी। अगर नहीं दी तो आपका काम है वोट की चोट से ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकना। दिल्ली में यहाँ बादली विधानसभा की अगर बात करें, मुलायम सिंह को आपने प्रत्याशी बनाए हैं। यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर कल बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। क्या रणनीति होगी यहाँ के लिए, और आज जो चुनाव की आपने आगाज किया है, यहाँ पर आगे कैसे बढ़ाने वाले हैं?
देखिए, हम बूथ लेवल पे अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। एक बूथ 10 यूथ और हर यूथ पन्ना प्रमुख, हर एक हमारा यूथ 30-30 लोगों को 30-30 घर को जाके अपना मेंबर बना रहा है। उनको बता रहा है कि हम लोग सरकार बदलने नहीं आए, हम सरकार के साथ साथ जो गला सड़ा सिस्टम कितने सालों से चल रहा है उसको बदलना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर सिस्टम बदले। सरकारें तो आपने कई बार बदल के देख ली, यहाँ का सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा तब तक सरकारें बदलने का कोई फायदा नहीं है। एक बार एनसीपी पे विश्वास कीजिए, हम लोग सिस्टम बदलना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल हो लेकिन वहाँ पर सरकारी टीचर हों, वहाँ पर ये लूट ना हो कि टीचर को भी तनख्वाह हम लोग देंगे। हमारी सरकार आती है तो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको टीचर की तनख्वाह हमारी सरकार देगी ताकि लूट बंद हो। तो ये थे रविंद्र सिंह जिनसे हम बात कर रहे थे, एनसीपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और आज यहाँ बादली विधानसभा से प्रत्याशी मुलायम सिंह कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। साथ ही यहाँ से कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है और यहाँ से एनसीपी दिल्ली में अपने चुनाव का आगाज कर रही है। मोटिव स्पष्ट है, जैसा कि रविंद्र सिंह का कहना था कि सरकारें बहुत बदल चुकी हैं, अब सिस्टम बदलने की बारी है और इस सिस्टम को बदलने के लिए एनसीपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरी है।